ये जो कल से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसका सच्चाई पता है आपको? नहीं पता होंगे ना। हम बताएंगे असली सच्चाई का। जो इस सिर मुंडवाने का, पेशाब छिड़कने का, नाक रगड़वाने का, ऐसा ऐसा जो इंसल्ट वाला वीडियो दिखा रहे हैं यादव के संग, ये जो यादव जो भागवत कथा कह रहे थे, असली सच्चाई तो पता ही नहीं चल रही किसी को। असली सच्चाई कहाँ इस वीडियो, ये काहे हुए ये घटना है, ये जो नाक रगड़वाए हैं, पेशाब छिड़के हैं, ये जो सिर मुंडवाए हैं, पर हम बताएंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सच्चाई बता के मानेंगे, हम पूरा सच्चाई बताएंगे। वीडियो देख के तो आपको लग रहा होगा कि भाई बामन देखो कितना जातिवादी होते हैं, अपर कास्ट का लोग कितना जातिवाद फैलाता है, यादव को, दलित को, एससी को, पिछड़ा को कितना नीचा मानता है, उनसे तो भागवत कथा कहने पर उनके संग कहा कर देता है, भागवत कथा भी नहीं कहने देना, ऐसा ही लग रहे होंगे ना। पर सच्चाई नहीं है, सच्चाई हम बताएंगे। आपको गुस्सा आ रहे होंगे ना बामन लोग पे, प्रकाश पे, भाई साहब सच्चाई पता चलेंगे तो आपको प्यार आएंगे, आपको लगेगा बेचारे बामन लोग के संग कितना गलत हो रहे हैं और वीडियो का सच्चाई का थे। पर उससे पहले हम अखिलेश यादव का सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं। ये अखिलेश यादव सीधा बामन लोग का विरोध कर रहा है। पता क्या किया, ये जो कथा भागवत कथा कहने वाला जो यादव था, उसको अपने मंच पे बुला के भाई साहब कथा बुलवाए और जाटब से ढोलक बजवाए हैं। तो ये किसका इंसल्ट है? ये भगवान के काम में डायरेक्ट दखलंदाजी है। भगवान ये व्यवस्था चाहते हैं, कोई ऐसा चाहते हैं? नहीं, आगे बताएंगे सच्चाई, तो पूरा आगे बताएंगे, उसका सच्चाई भी पोल खोलेंगे पूरा। पर पहले हम इसका अखिलेश यादव का पोल खोलेंगे। पहले देखो कैसे ढोलक बज रहा है, बामन लोग के मुंह पे कैसे एक तरह से थूका जा रहा है। देश के व्यवस्था के संग भगवान जो व्यवस्था बनाए उसमें दखलंदाजी हो रहे हैं। देखो कैसे ढोलक बजवाए और कैसे कथा कहल बजाए, इसको देखो पहले पूरा। और आगे भी और भी अखिलेश यादव सिर्फ ढोलक ही नहीं बजवाए, भाई साहब भी ढोलक नहीं बजे, ये बामन लोग बज रहे हैं, ये अपर कास्ट का लोग बज रहा है और हम सहन नहीं करेंगे। पहले आप ये देखो, फिर आगे कहा बोला अखिलेश, उसका भी पोल खोलेंगे और वीडियो का असली सच्चाई भी सिर्फ हम भगत राम बताएगा, सिर्फ असली सच्चाई आपको। पहले इसको देखो कैसे ढोलक बजवाएं और कैसे भागवत कथा कलवाएं। हे भवसागर मेरे तुम प्यास बुझा देना। भाई साहब पता आगे कहा बोला पीडीए समाज के लोग जो अगर दान दक्षिणा देना बंद कर देना तो ये परंपरागत रूप से जो शक्तिशाली लोग, आप समझ रहे हो क्या मतलब है इसका, उन लोग का दुकान बंद हो जाएगा। आपको भाई साहब ऐसा मतलब बोल नहीं सकते हम, हमारा पिछवाड़ा सुलग रहा है हमको। भाई साहब आज बर्फ का बहुत सिल्ली लगने वाला है। पहले आप देखो कहा बोल रहा है। जिस दिन पीडीए समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सब भाई साहब कोई और नेता नहीं आ रहा है सामने, ये बनता ज्यादा पीडीए वाला, पिछड़ा वाला, दलित वाला जो है। और कहा बोला पता भागवत कथा पे, भाई साहब आपको भी बर्फ का सिल्ली का जरूरत पड़ेगा। बोला कि जब सब लोग भागवत कथा सुन सकते हैं तो बोल काहे नहीं सकते। इतना सा बात नहीं पता इसको। आप लोग ही बताओ ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुआ है, कौन पैदा हुआ है, और पैर से कौन पैदा हुआ है? तो भाई बोलेगा तो वही जो मुख से पैदा हुआ है, जो पैर से पैदा हुआ है वो बोल सकता है कोई? वो भागवत कथा ऐसा भगवती जागरण, वो हनुमान कथा, सुंदरकांड कोई बोल सकता है? इतना सा बात नहीं पता भगवान का व्यवस्था बनाए हैं, कौन ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, इतना बात नहीं पता ही अखिलेश यादव को। और बनना चाह रहा मुख्यमंत्री यूपी का, देख लो सुन लो। सवाल ये है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भाई साहब सिर्फ इतना ही नहीं, टू इंडियाज बना के, फोटो बना के कि देखो ये टू इंडिया आ जाए, कि मोदी देखो ऐसा टू इंडिया बनाया है मोदी, नया भारत। ये मोदी का नया भारत का टू इंडिया है। एक इंडिया में तो संत सिंह यादव है जिसका सिर मूंडा गया है, पेशाब छिड़का गया है, नाक रगड़वाया गया है भागवत कथा कहने पे सिर्फ। और दूसरे तरफ ही हवाई जहाज में चलने वाला टू इंडिया है जिसको भागवत कथा भी कहना नहीं आता, जिसका उम्र भी ज्यादा नहीं है, जो सिर्फ नफरत ही फैलाता है भागवत कथा के नाम पे। वो देखो चार्टर्ड प्लेन में उड़ रहा है, गुच्ची का चश्मा लगा रहा है, पूरा मजा मार रहा है, कुछ भी नहीं आता। जो सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करता है, कथा कहना भी नहीं आता, जो कौवे का आवाज निकालता है, काँव काँव करता है, पर्ची निकालता है, भूत प्रेत निकालता है, भूत प्रेत का ड्रामा करता है, ढोंग करता है। पाखंडी सब लोग जो है, ये देखो ये जया किशोरी, ये रामभद्राचार्य, ये देवकी नंदन, ये वाला अलग इंडिया, ये सब अपर कास्ट का बामन लोग का ही, ये कोई कुछ भी कर सकता है। ये भागवत कथा ही कितना सब नफरती सब जो है। और वो दूसरे इंडिया वाला संत सिंह यादव है जिसका सिर मूंडा जा रहा सिर्फ भागवत कथा कहने पे ही। ये मोदी ऐसा नया भारत बनाया, टू इंडिया बनाया, ये है मोदी का नया
भारत, ऐसा नया भारत बनाया है मोदी जहां 21वीं सदी में भी ऐसा चीज हो रहे हैं इंडिया में। डेली के डेली कहीं दलित के संग कुछ हो रहे हैं, पिछड़ा के संग, आदिवासी के संग अत्याचार ही अत्याचार हो रहे हैं। और खुद को ओबीसी बताता है, पिछड़ा जाति का बताता है, रैली में डेली के डेली रोता रहता है मैं पिछड़े जाति का हूं, मैं पिछड़े जाति का हूं, इसलिए मुझे ये लोग गाली देते हैं क्योंकि मैं पिछड़े माँ के कोख से पैदा हुआ हूं ना, मैं तो पिछड़ी जाति का हूं, नकली पिछड़ी जाति का। भाई साहब ऐसा बोलता रहता है कि आज तक मुंह नहीं खोला, चाहे कहीं किसी पिछड़े पे कितना भी अत्याचार हो रहा हो, दलित पे कितना भी अत्याचार, अगर कभी मुंह खोला हो तो बताओ हमको। आप लोग भी बता सकते हो कमेंट करके, अगर हमरा शेर मुंह इन लोग का पोल खोलने के लिए आपको अगर पता हो तो कमेंट करके बता देना हमरा शेर कब मुंह खोला है। खोला होगा जरूर भाई साहब, ऐसा बात थोड़ी है। ओबीसी है, पिछड़े जाति का है, तो मैं बकवास करते रहते हैं। आप लोग पहले हमको ये बताओ, जादव लोग का काम क्या होता है? भागवत कथा करना होता है जादव लोग का, सुंदरकांड करना होता है, भगवती जागरण, हनुमत कथा, किसका काम है? ये जादव लोग का काम है, बामन लोग का काम है। कौन बनाया इस काम को? जिसका काम उसी को साजे और करे तो ये भगवान, ये वैसे ही बने ही दोहा है। ये तो भगवान का मर्जी है, साक्षात भगवान चाहते हैं ऐसा। नहीं तो आप लोग ही बताओ हमको, अगर भगवान जी चाहते तो सब जादव लोग को बामन नहीं बना देते? बस जादव लोग को बनाने का ही क्या जरूरत था? किसी जाटब को, हरिजन को, जाट को, गुजर को, कुर्मी को, पटेल को, माझी को, पासवान को, इन सब लोग को बामन नहीं बना देते भगवान जी चाहते? बस कुछ लोग कोई बनाना चाह रहे होंगे, कोई वजह होंगे, कोई व्यवस्था होंगे। ये जादव लोग जो हैं, जो भागवत कथा कह के उस व्यवस्था को बिगाड़ना चाह रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव बिगाड़ना चाह रहा है। भाई भगवान जी का मर्जी है, तो भाई भगवान जी अगर ऐसा किए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे। जैसे मोदी जी कुछ करते हैं तो सोच के ही करते हैं, ऐसे भगवान जी भी कुछ सोच के ही किए होंगे। भाई साहब आप लोग पहले वीडियो देखो, और पोल तो हम बाद में खोलेंगे, पहले इन लोग का वीडियो देखो। भाई साहब वीडियो देखो, आप लोग को भी पहले तो गुस्सा आ जाएगा क्योंकि आप लोग को सच्चाई नहीं पता ना असली। आपको जातिवाद लगेंगे, आपको लगेंगे कैसा अत्याचार हो रहे हैं। पहले पहला वीडियो देखो जिसमें वो बोल रहे हैं, जिसका मुंडन किए हैं, पेशाब छिड़क पाए हैं और वो नाक रगड़ पाए हैं, वो दैनिक भास्कर वाला जो वीडियो बनाए हूँ। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। यूपी के इटावा में दबंगों ने कथावाचक की चोटी काटी, सिर मुंडवाया, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई और हारमोनियम तोड़ दिया। कथावाचक ने बताया कि आरोपियों ने कास्ट को लेकर सवाल किया, फिर बदसलूकी शुरू कर दी। पहले आप लोग इनका बात सुनो, हम तो अपना बात बाद में बताएंगे। दूसरे वाले का भी सुन लो, वो भी बता रहा कि का हुआ मेरे संग, जो बोल रहा है कि हमसे कैसे पूछे जादव को, पंडित हो कैसे पूछे। पहले आप लोग इनका बात सुन लो, बोल तुम असली सच्चाई तो हम बाद में ही बताएंगे आपको। अब दूसरा वीडियो देखो। ये ग्राम दांदरपुर है, अहिरीपुर के पास। पहले हमसे कथा छटवाई तो लोगों ने कहा तुम्हारा पता क्या है, कौन जात के हो? मैंने कहा यादव। बोले आपने बताया ब्राह्मण? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बताया, आपने पूछा तो हम बता रहे हैं यादव है। बोले तो तुम्हें गद्दी पे नहीं बैठना था। मैंने कहा बुलाया आपने कथा करवाने के लिए, तो कथा तो हम कहेंगे। ये सब सच्चाई है, वीडियो में दिख रहा है। उन्होंने पहले पैसे लिए, उसके बाद गाड़ी की हवा निकाल दी, उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए सब लोगों के। भी नहीं मान रहे, आरोपी लगा रहे हैं, जातिवाद बता रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि पंडित लोग के गांव में चुटिया काटे हैं, कितना भाग्यशाली हैं। वो भाई साहब बोले कि अपने आप को भाग्यशाली समझो कि पंडित लोग के गांव में चुटिया काटे गए हैं तुमरे, और वो भी बिना पैसा के। चुटिया काटने का पैसा भी नहीं लिए भाई साहब, गर्मी के वजह से काटेंगे। जो हम आपको सच्चाई बताने वाले थे, सच्चाई पहले ही निकल गए हमारे मुंह से, हम तो बाद में बताने वाले। भाई साहब देखे नहीं कितना गर्मी पड़ रहे हैं, इस वजह से सिर मुंडे होंगे। भाई पंडित लोग वैसे ही, बामन लोग वैसे ही थोड़ी, वो कोई जातिवादी थोड़ी बेचारे, वो तो तरस आ गए होंगे इन लोग पे। इतना बड़ा बड़ा बाल कर रखे हैं ऐसे गर्मी में, भाई इनका काट देने चाहिए। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम सोमवार की पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे, तुम सोमवार की पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे। पैर छुओ, सबके पैर छुओ। जगह नकली पंडित बन के सबके छू, सबके नहीं, नकली पंडित बन के व्यास पीठ पे बैठा। देखो तो सही इसको, देखो नकली पंडित बन के गाँव में व्यास की सीट पे बैठा है। देख लो उसका चेहरा, देखा, देखो जी तिवारी आए मनु के बन के, चमार है। पिछड़ी जाति के पीएम।
ये देखो शास्त्री जी, देखो हमारे गांव के कैसे शास्त्री जी भाई साहब कपड़ा वपड़ा खींच के ऐसे जो इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, हम आपको बाद में बताएंगे कहा बजाय सब। पहले आप लोग पूरा वीडियो देखो, सारा वीडियो देखो। शास्त्री जी हैं हमारे यहाँ के भैया। भाई साहब हैरानी तो हमको इस बात का हो रहा है, भाई साहब इतने सैकड़ों साल से प्रैक्टिस करवा रहे हैं बामन लोग, उसके बावजूद भी भाई साहब ढंग से नाक रगड़ना भी नहीं आ रहा इन लोग को। बताओ, इतने सैकड़ों साल से तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर भी इतना सा भी काम नहीं आया। इसलिए तो मोटे अकल का मानते हैं बामन लोग भाई साहब इनको। भाई जब इतना सा भी काम करना नहीं आ रहा तो ये लोग भागवत कथा कैसे कह देगा? जब नाक रगड़ना भी नहीं आ रहा, तो भाई इतना सा ही तो छोटा सा काम है नाक रगड़ना, तो इसमें कहा जाता है यादव के नाम पे तिवारी बन के घूम रहे हैं। देखो जी, तिवारी आएगा मनु के बन के, चमार है यहाँ कर रहा भागवत। पता नहीं काहे को बामन लोग के सामने कोई जात छुपा रहा होता है, कोई नाम छुपा रहा होता है, कोई धर्म छुपा रहा होता है। ऐसा का जरूरत है बामन लोग के, अपर कास्ट के लोग के सामने काहे छुपाते हैं जाति बाती? भाई ऐसा थोड़ी है कि वो जाति का पता चल जाएगा तो इनके संग कुछ भेदभाव हो जाएगा। भैया ऐसा थोड़ी है, बामन लोग ऐसा थोड़ी करते हैं, ऐसा कोई छुआछूत थोड़ी करते हैं। अगर इन लोग का पहले ही पता चल जाता कि भाई जादू है तो ऐसा थोड़ी करते बामन लोग। जो ऐसा जो हो रहे हैं, ये जो सब चीज हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि भाई वोट के वजह से सब हिंदू लोग को एक करना चाह रहे हैं। बीजेपी को जिताने को, मोदी जी को जिताने के लिए बोलते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी को जिताने के लिए हो जाओ, बाकी तो सच्चाई ही है जातिवाद का। देख लो कहा हो रहे हैं वो ऐसा नहीं है। वो ये जो दूसरा घटना भी है, जो एक ही दिन में कई बहुत सारा घटना आ रहा है। ये जो उड़ीसा का ये जो दूसरा घटना हो रहा है जिसमें दलित लोग को घास खिलाए हैं, वो गाय को अपने बिटिया के शादी के लिए वो गाय ले जा रहे थे, उसको जो मारे हैं, उसका भी भाई वो शाकाहारी बनाना चाह रहे होंगे, दलित लोग को मांसाहारी रहे होंगे। वो अपना सनातनी संस्कृति के हिसाब से, अपना धर्म के हिसाब से करना चाह रहे होंगे। सच्चाई कुछ और ही निकलेंगे भाई साहब। वो ऐसा नहीं है कि मोदी जी को जिताने के लिए एक करना चाह रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए एक करना चाह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। बाकी तो ये सच्चाई जो वो सच्चाई वो नहीं है। आप लोग हमारे बात पे ध्यान दो, भगत लोग के बात पे ही ध्यान दो। भगत लोग का जो भाट साहब आते हैं ना, हमको उसका ही सच्चाई सुनो। पर आज नहीं आएंगे भाट साहब, अपना कोई काल आएंगे, हम स्विच ऑफ करके रख दिया। नहीं तो भाई साहब ये जो आप लोग को तो पता ही है, लिब्रांडू राजेश कैसा बात सुनाएगा, ये सब वीडियो दिखा के। जो एक और वीडियो एटा का जो दलित का शादी का जो आ रहे हूँ भाई साहब, पुलिस के पहरे में हो रहे हैं शादी जो। ये तो भाई साहब ये देखो तो से कितना ताकतवर हो गए हैं दलित भाई साहब। पुलिस बुलाते हैं अपने शादी में, बिना पुलिस के तो शादी भी नहीं करते। इतना ताकतवर हो गए आज मोदी जी का नए भारत में दलित। देख लो भाई साहब, एटा के ये भी यूपी की खबर है। आप लोग हमको कमेंट करके बताओ, मोदी जी का नाम लेके कि जो हुए हैं, जो भागवत कथा करने के नाम पे जो जादव लोग के संग में हुए हैं, वो भगवान का ही कोई इच्छा है या वो कोई जातिवाद हो रहे हैं? बामन लोग जातिवाद फैला रहे हैं कोई देश में? बामन लोग सबसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं कोई? आज 21वीं सदी में भी बामन लोग ऐसा करते हैं कोई? आप लोग हमको कमेंट करके बताओ। और आप लोग हमको ये भी बताओ कि हमारे देश का पीएम जो नकली ओबीसी है, नकली पिछड़ी जाति का है, ये भी आप हमको कमेंट करके बताओ। हम वीडियो बंद कर रहे हैं अब।